हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की हम परिभाषा देखेंगे और इसके रिएक्शन को देखेंगे, यानी कि अभी की जाए वो देखें। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है यह 2 से 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, अब इसको यदि आप समझ लेंगे अच्छे से तो कभी जल्दी भूलेगा नहीं, यदि रटेंगे तो आप भूल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हमने इसकी परिभाषा को सबसे पहले लिख लिया है। आप इस पर ध्यान ना देकर हमारी बातों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये परिभाषा को आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। तो आपको पता हो गया हम इसमें क्या देखेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे और रिएक्शन देखेंगे और हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है सनलाइट की उपस्थिति में, हम यहाँ पे लिख देते हैं सनलाइट मतलब सूर्य की प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश प्रकाश की उपस्थिति में प्लांट यानी पौधे। ठीक है, पौधे, भूमिगत जल, अब यहाँ पे समझिएगा भूमिगत जल वह वायुमंडल से CO2, ठीक है, वायुमंडल से क्या लेते हैं CO2 लेकर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, वह O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं या फिर बनाते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि और C6H12 यानी कि कार्बन 6 और हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6, इनका भोजन होता है। ठीक है, इनका क्या होता है, भोजन होता है। तथा O2 यानी कि ऑक्सीजन क्या होता है, ये ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। आपको ये जो है हमने परिभाषा बोला, आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पौधा बना लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक पौधा। ठीक है, यहाँ पे हम कोई ड्राइंग नहीं बना रहे हैं, इसके वजह से आप पौधे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम बस थोड़ा सा आपको याद कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो गया पौधा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो गया भैया, ये हम बना लेते हैं एक पौधा। ये हो गया, ये जो है ये हमारा पृथ्वी का सतह हो गया। उसके बाद नीचे ऐसे ड्राइंग हम कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पौधा। अब ये क्या हो गया, पौधा यानी प्लांट्स। ठीक है, PLANT। ठीक है, प्लांट या फिर प्लांट्स भी नहीं, प्लांट सही है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा इसमें बोल क्या रहा है, सनलाइट की उपस्थिति में, यानी कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, सूर्य। आप यहाँ पे समझ लीजिए क्या है, एक यह है सूर्य हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये सूर्य हो गया, सूर्य की प्रकाश इस पे पड़ रही है, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में। यहाँ पे हो गया ना, सनलाइट की उपस्थिति में क्या करता है, सूर्य पौधे। ठीक है, लिखा हुआ है सनलाइट की उपस्थिति में प्लांट। भूमिगत जल, अब यहाँ पे समझिएगा, भूमिगत जल यानी जल का क्या होता है, जल का H2O होता है कि नहीं, सूत्र H2O। ठीक है, H2O होता है, जल का H2O होता है। और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमने बचपन में सुना है कि जो पौधे होते हैं वो CO2 गैस लेते हैं और O2 गैस निकालते हैं, सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारा जो है सनलाइट की उपस्थिति में हमारे प्लांट क्या लेते हैं भैया, भूमिगत जल, यानी कि भूमि से क्या लेते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर से ये क्या लेते हैं, जल लेते हैं। भूमिगत जल मतलब भूमि के अंदर जल यानी H2O लेते हैं। ठीक है, और क्या लेते हैं, देखिए यहाँ तक हमारा हो गया भूमिगत। पहली बात सनलाइट की उपस्थिति में, दूसरी बात यहाँ पे बोला है कि भूमिगत जल यानी H2O लेते हैं। वह क्या लेते हैं, वायुमंडल से क्या लेते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं, CO2। ठीक है, वायुमंडल से यानी कि बादल जो है उससे क्या लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे CO2 का मतलब है, यहाँ पे हम लिख देते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड हो गया यहाँ पे। और O2 मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे CO2 ये कितना लेते हैं, CO2 लेते हैं 0.03% ये CO2 लेते हैं। हालांकि ये आपको काम लायक नहीं है, बस आप इसे समझिएगा, CO2 गैस लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या लेते हैं भैया, पौधे। आप जो है आंख बंद करके चाहे तो इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिए सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में प्लांट्स क्या लेते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं और भूमिगत से H2O यानी भूमिगत जल से जो यहाँ पे भूमिगत जल कहिए या फिर भूमिगत H2O लेते हैं। और वायुमंडल से तो पहले ही बोल दिए, वायुमंडल से CO2 लेते हैं। उसके बाद क्या होता है आप समझिएगा, लेकर C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये हो गया। आप समझिएगा इसको हम रिएक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या लिए हैं भैया,
सबसे पहले सनलाइट की उपस्थिति में हमने बोला है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिए H2O, ठीक है, जल ले लिए, उसके बाद CO2 गैस ले लिए, उसके बाद हम क्या बोला है इसमें, सनलाइट की उपस्थिति में हम यहाँ पे लिखते हैं SUN, ठीक है, LIGHT, सनलाइट की उपस्थिति में यानी कि सूर्य के उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए क्या किसका निर्माण करते हैं, C6H12 यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण, ठीक है, C6H12O6 प्लस में किसका निर्माण करते हैं, O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करते हैं, देखिए ऑक्सीजन का एक क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वायुमंडल में ये छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, और जो है वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। तो यही बोल रहा है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे भूमिगत मतलब भूमि के अंदर से जल लिए, वायुमंडल लिए, वायुमंडल से क्या लिए, CO2 लिया, उसके बाद सनलाइट की उपस्थिति में यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में हमारा क्या बना, ग्लूकोज बना। यही हमने लिखा है ग्लूकोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या किया, छोड़ दिया। अब इसको संतुलित कैसे करते हैं, संतुलित करने के लिए आप चाहें तो हम यहाँ पे ऐसे संतुलित कर रहे हैं, ठीक है, संतुलित, इसको संतुलित क्योंकि एग्जाम में बोल देता है संतुलित कीजिए, तो आप H2O प्लस CO2 उसके बाद C6H12O6 प्लस O2, उसके बाद देखिएगा संतुलित करने के लिए हमारा यहाँ पे 6 लगा लीजिए, यहाँ पे भी 6 और उसके बाद यहाँ पे भी 6, ऐसे ही होता है। अब इसको देखिए हम यहाँ पे बस आपको याद करा रहे हैं, अब संतुलित के लिए हमारा अलग वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 12, यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे 12 हो गया। उसके बाद 6 क्या है, O है, यानी कि ऑक्सीजन है, 6 क्या है, O है, 6O मिला आप सभी को। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए 6O2 यानी कि 6 दूना 12, 12 क्या है, ऑक्सीजन है, फिर 12 ऑक्सीजन, 6 दूना 12 ऑक्सीजन, फिर इसके बाद 6 कितना है, कार्बन है, 6 यहाँ पे कार्बन है। ये हमारा हो गया संतुलित, और ये हो गया हमारा जो रिएक्शन कराए हैं। आप फिर से इसकी परिभाषा को बोलेंगे, ठीक है, सनलाइट यानी कि प्रकाश संश्लेषण, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, सनलाइट की उपस्थिति में जब जब पौधे या फिर प्लांट्स क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं। आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं भूमिगत वाला, ठीक है, वायुमंडल से CO2 लेते हैं और भूमिगत से H2O यानी कि जल लेते हैं। उसके बाद हमारा जो है ग्लूकोज वह O2 मतलब ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं या फिर बनाते हैं। उसके बाद C6H12 यानी ग्लूकोज इनका भोजन होता है, और CO2 मतलब ऑक्सीजन ये क्या करते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसी को आप सबसे पहले बचपन में पढ़े होंगे कि CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। आप हालांकि आप सभी को यहाँ तक जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, तो आप सभी को यदि नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा, हम इसको और भी बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को देख लीजिएगा एक बार, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे। अब देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, यहाँ पे हमने लिखा है भूमिगत जल। भूमिगत जल मतलब, अब भूमिगत जल जैसे जल का जैसे जल को हम H2O यानी कि इसका फॉर्मूला नहीं आपको पता होगा, उसके बाद ग्लूकोज का ही नहीं पता होगा, यहाँ पे आपको रिएक्शन ही करने नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है। तो ये सब जो है बेसिक बातें हैं, इसको आपको अपने तरीके से समझना होगा कि जब CO2 प्लस H2O दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, किंतु सनलाइट की उपस्थिति में यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमारा C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज या, और यहाँ पे O2 मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे हमने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चाहे तो इसको CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन, और उसके बाद हमारा C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब देखिए एक प्रश्न और, देखिए जैसे ऑब्जेक्टिव इस समय जो है ऑब्जेक्टिव का प्रचलन है, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछ लेता है क्योंकि 10 वालों का भी यही है। तो यहाँ पे पूछेगा, जैसे पूछ लेगा, देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, ठीक है, अभिक्रिया
अभिक्रिया या रिएक्शन में क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या मतलब किसकी आवश्यकता है, आप लिख देते हैं किसकी किसकी आवश्यकता आवश्यकता होती है, ठीक है, यहाँ पे हमें होती है, यहाँ पे लिख दिए होती है। तो ऑप्शन में दे देगा आप सभी को 1 2 3 4, क्या दे देगा, समझिएगा, दे देगा जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या क्या महत्वपूर्ण है, दे देगा H2O, ठीक है, उसके बाद दे देगा CO2, उसके बाद दे देगा O2, उसके बाद दे देगा, मान लीजिए आप सभी को दे देता है, हाँ, सनलाइट दे देता है, ठीक है, SU, ये हो गया सनलाइट, ठीक है, यहाँ पे तो आपको समझिएगा, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ रिएक्शन से ही इसको समझ सकते हैं। देखिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, समझिएगा, यहाँ पे हम इसकी आवश्यकता है कि नहीं, भूमिगत यानी भूमि के अंदर से हम H2 लिए, ठीक है, उसके बाद ऊपर से क्या लिए, यानी कि वायुमंडल से क्या लिए, CO2 लिए कि नहीं, CO2 भी लिए हैं, ठीक है, यानी कि ये दोनों तो आवश्यकता, ये दोनों, इन दोनों की आवश्यकता तो है, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज गड़बड़ लिखे हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता नहीं है, नहीं होती है, क्योंकि हमने ऑप्शन उसी हिसाब से सेट कर दिया है, इसलिए हमको यहाँ पे नहीं लगाना होगा, ठीक है। तो ये देखिए इसकी आवश्यकता है कि नहीं, H2O की आवश्यकता है, भूमिगत जल हम लेते हैं, इसकी भी आवश्यकता है, उसके बाद देखिए CO2 गैस लेते हैं, इसकी भी आवश्यकता है, सनलाइट लेते हैं, इसकी भी आवश्यकता है, किंतु O2 यानी ऑक्सीजन का हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये O2 बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं इसलिए लगाया क्योंकि देखिए हमने ऑप्शन उसी हिसाब से सेट कर दिया था, इसलिए हमने नहीं लगाया, नहीं तो यदि हम पूछ देते प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में किसकी आवश्यकता होती है तो हम कुछ और दे देते, यहाँ पे O2 दे देते हैं, ग्लूकोज दे देते हैं, ये सब दे देते हैं। देखिए ऑप्शन किसी प्रकार से बन सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसे समझिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा, यदि नहीं समझ में आएगा तो आप पीछे फिर से कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं। और यह देखिए हम रटे नहीं हैं, इसके जो है ये फिगर है, इसी फिगर के माध्यम से हम समझे हैं, क्योंकि देखिए सनलाइट की आप बोलेंगे जैसे सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक है, कोई भी पौधा, अब सनलाइट है, सनलाइट की उपस्थिति में कोई भी पौधा वायुमंडल से CO2 गैस लेता है, ठीक है, CO2 गैस, यानी आप चाहे तो इसको और डिटेल्स लिख देते हैं, CO2 गैस, उसके बाद कोष्टक में लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद भूमिगत जल, यानी भूमिगत मत लिखिए, भूमि के अंदर भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या लिखिए, जल, जल लिखने के बाद कोष्टक में ब्रैकेट बना कर लिख दीजिए H2O, ठीक है, H2O जल लेते हैं किसके, सनलाइट की उपस्थिति में, हमने पहले ही बोला है क्या करते हैं, C6H12 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब इसको फार्मूला आप याद करें, जैसे C6H12O6 इसका, और O2 जो है क्या है हमारा, O2 का भी निर्माण करते हैं या फिर बनाते हैं, और C6 मतलब ग्लूकोज इनका भोजन होता है, और O2 क्या करते हैं, ये वायुमंडल में छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे CO2 लिए हैं और O2 को छोड़े हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट